इसराइल का एलपीजी टैंकर पर ड्रोन हमला। जहाज में 24 पाकिस्तानियों समेत 27 अफराद सवार थे। कप्तान का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं 17 सितंबर के हमले में एलपीजी टैंकर फट गया। शोले बुझाए तो हूसियों ने हमले को यरगमाल बना लिया। सिफारती हुकाम की कोशिशों से पाकिस्तानियों की रिहाई मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टैंकर यमन के पानियों से निकल चुका है। लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। पहले नो हैंडशेक, अब नो फोटोशूट। पाक भारत क्रिकेट में टेंशन मजीद बढ़ गई। एशिया कप के फाइनल से पहले भारत ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन से इनकार कर दिया। आज का इवेंट मंसूख कर दिया गया। एशिया क्रिकेट का हुक्मरान कौन होगा, फैसले के लिए पाकिस्तान और भारत कल टकराएंगे। दुबई में क्रिकेट फीवर हदें छूने लगा। सूर्या 11 इवेंट में 2 बार ग्रीन शर्ट्स को हरा चुकी है। इवेंट की 41 साल तारीख में फाइनल में पहली बार रिवायती हरीफ आमने सामने आएंगे। शायकीन शाहीनों की जीत के लिए वोट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल इंडिया को भी हरा के हम एशिया कप का फाइनल जीतेंगे और एशिया कप घर लेके आएंगे अपना। शुरू में इसी तरह पाकिस्तान अक्सर होता है, नहीं करते हैं कि नहीं पाकिस्तान आगे जाए आगे जाए आगे जाए, आखिर में ही वो जीतता है। हमारा यकीन है, ईमान है, पाकिस्तान मैच जीतेगा। उम्मीद तो हम हर दफ़ा करते हैं। अभी 2 मैचेस पाकिस्तान इंडिया से हारा है, तो अब थोड़ी मेरी तो पर्सनली उम्मीद थोड़ी कम हो गई। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान जीत सकेगा। Yeah, I hope so. I hope so. Look, it's India-Pakistan game. India definitely is favorite on the Sunday. But you guys have seen, cricket lovers have seen, I have seen, anything can happen in this format. One good innings, one spell can change the course of the game. साबिक कप्तान वसीम अकरम को कौमी बॉलर से उम्मीदें। कहते हैं कि ओपनर्स को जल्द आउट कर दिया तो भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी। इंडियन टीम फेवरेट जरूर है, लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ट्रंप से इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। पाकिस्तान ने दुनिया को अमन का पैगाम दे दिया। भारत से जंग जीतकर भी मुज़ाकरात की पेशकश। इंडिया के साथ तैयारे मिट्टी का ढेर बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असेंबली में खिताब। कहा कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कश्मीरियों के साथ हैं, फ़लस्तीन की आज़ादी भी नागुज़ीर हो चुकी। वज़ीर आज़म के खिताब पर अवाम का खुशी का इजहार। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत अच्छी स्पीच की है। तो उन्होंने एक अच्छे अंदाज से उन्होंने अपनी स्पीच और अपना मैसेज पूरी दुनिया को दिया। बहुत अच्छी तकरीर थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने इंडिया को बोला है, बिल्कुल सही बोला है। पिछली बार तो हम लोगों ने थोड़ा कम किया था, लेकिन इस बार ऐसा करेंगे कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी इंडिया की। मेरा ख्याल है कि ये एक वक्त की ज़रूरत भी थी और एक अच्छा मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया। पंजाब फतह नहीं हुआ। पंजाब में आपकी हुकूमत ज़रूर है, वोट की बुनियाद पर है, तलवार की बुनियाद पर नहीं। पंजाब वोट के तहत किसी एक हुकूमत को जा सकता है तो कल किसी दूसरी पार्टी के पास भी आ सकता है। सैलाब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां पैदा कर दी। पंजाब में आपकी हुकूमत तलवार के जोर पर है। इमदाद नहीं चाहते तो IMF कौन है? सेनेटर पलवशा का सवाल। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक माह के बिजली के बिल भी माफ ना कर सकी। नुकसान का भी कोई तखमीना नहीं। वज़ीर आज़म ने सैलाब रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि NDMA सूबों से मुकम्मल ताउन करे। मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तखमीना मुकम्मल किया जाए। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में सैलाब के असरात। मुजफ्फरगढ़ के झोक मुहाना और लियाकतपुर की बस्ती मंगले खान में कोई घर रहने के काबिल नहीं बचा। सैदपुर में 12 दिन बाद भी सड़क बहाल ना हो सकी। जलालपुर में M5 15वें दिन भी बंद। कनकोट के गांव अजमत मोची में लोग पानी से मैयत ले जाने पर मजबूर। पंजाब में सैलाब से नुकसानात के तयन के लिए सर्वे मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PDMA के रज़ाकारों से हल्फ लिया।
नुकसान का जायजा 1 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब काम कर रहा है, बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करने वालों का कोई काम कर नहीं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई और GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। इस्तिगासा के 3 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। 30 सितंबर को मज़ीद 3 गवाहों का बयान लिया जाएगा। पंजगोर में बस और ऑयल से भरी गाड़ी में तसादुम, आग लगने से 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जहानी और बिहाड़ी में ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाने गंवा बैठे। किला सैफुल्ला में कार और बस में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। मुरीद के में नारवाल रोड पर पैदल पे लूटमार, डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, खातून जाँ बहक हो गई। एक ताजिर से 10 लाख रुपए लूट लिए गए। 2 बैंक मुलाजमीन 3 लाख रुपए से महरूम। कराची के शालतीफ टाउन में शादी बर्बादी में तब्दील, हवाई फायरिंग से लड़की जाँ बहक, दुल्हा फरार, वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 साला फातिमा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दौरान परवाह दिल का दौरा पड़ने से मुसाफिर जाँ बहक, गैर मुल्की तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। कराची से दुबई जाने वाली परवाज में 3 साला बच्ची की तबीयत खराब, जहरा आदिल निजी अस्पताल मुंतकिल। जख्मी ऊँटनी चांदी का ऑपरेशन कामयाब, जबड़े की हड्डी दुरुस्त कर दी गई। दाएं टांग का भी ऑपरेशन। वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट मौसूल हो गई। ऊँटनी पर सखर में तशद्दुद किया गया, कराची में ज़ेरे इलाज है। गजा में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी जारी, बमबारी में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। सुबह से अब तक हमलों में शौहरा की मजमूई तादाद 66 हो चुकी है। बमबारी से बैतुल हुनून मलिया में हो गया। गजा की इमदाद कमीशन समूद फ्लोटेला में शामिल मरकजी जहाज का इंजन खराब हो गया। मुंतजिमीन ने उसे इजरायली कारस्तानी करार दे दिया। काफिले में शरीक मुश्ताक अहमद कहते हैं कि गजा पहुंच कर ही रहेंगे। ग्रेटा थम्बर्ग कहती हैं कि मुझे इजराइल नहीं, इंसानियत से महरूम दुनिया से डर लगता है। What's happening is no less than a genocide, and it's unacceptable. I'm terrified for my children, for all of our children. You have to be allowed to care about 50,000 civilians dying, 17,000 of which are children, and care about the genocide that's happening in Palestine at the same time. गजा में जुल्म खत्म करो, हॉलीवुड से भी सदाएं एहतजाज बुलंद होने लगा। सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में ऑस्कर याफ्ता अदाकार जेनिफर लॉरेंस ने कहा कि गजा में नस्लकुशी नाकाबिले बर्दाश्त है। अदाकारा एमा वॉटसन ने कहा कि इंसाफ और इंसानियत के लिए खुलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। ईरान पर पाबंदियों में नरमी नहीं होगी, सलामती कौंसिल में करारदाद मुस्तरद। हिमायत में सिर्फ 4 वोट आए, 9 ने मुखालफत की, 2 ने हिस्सा ही नहीं लिया। करारदाद चीन और रूस ने पेश की थी। अब ईरान पर पाबंदियां दोबारा नाफिज की जाएंगी। दिल्ली बनेगा खालिस्तान, सिख फॉर जस्टिस तहरीक जोर पकड़ गई। भारतीय मुजालिम से तंग सिख बरादरी ने एक और रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। 23 नवंबर को कनाडा के शहर ओवाटा में राय दी जाएगी, इंद्रजीत सिंह ने ऐलान कर दिया। चाइना ओपन टेनिस में अमेरिका की कोको गोफ की पेशकदमी, रूस की कमिला को हराकर तीसरे राउंड में पहुंच गई। मेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ने इटली के लॉरेंस को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी। और रोबोट्स को मजीद ज़हीन बनाने के लिए गूगल का इक़दाम, नई टेक्नोलॉजी जेमिनी रोबोटिक्स उन्हें सोचने और मंसूबा साजी के भी काबिल बनाएगी। ये टेक्नोलॉजी आज से डेवलपर्स के लिए दस्तयाब है।